हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सोशियो माइंड्स। I'm अभिषेक। तो आज हम पढ़ रहे हैं शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें कितने शेड्यूल्स होते हैं, उनमें क्या क्या लिखा होता है, ये सब हम इसमें देखने वाले हैं और उसको हम एक ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे ताकि वो ट्रिक से हमें हमेशा के लिए याद हो जाए। एक छोटी सी ट्रिक याद करनी है और पूरे शेड्यूल्स हमें याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हमें शेड्यूल्स के बारे में पढ़ना है तो उसके बारे में 3 चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले क्या, शेड्यूल्स होते क्या हैं, शेड्यूल्स क्यों होते हैं और शेड्यूल्स कितने होते हैं, ये सब हमें देखना है। तो सबसे पहले शेड्यूल्स आर लिस्ट और टेबल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट ऑर्गेनाइज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इन अ सिस्टमेटिकल मैनर। अब क्या होता है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 1 से लेकर 395 आर्टिकल हैं, टोटल आर्टिकल्स हैं। अब अगर हर एक आर्टिकल में उसकी पूरी डिटेल लिख दी जाए तो संविधान, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बल्कि हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो उसको उससे बचाने के लिए हमने क्या किया है कि भाई डायरेक्ट छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन लिखी है कि भाई पहले आर्टिकल में ये है, दूसरे में ये है, ये तो हमने लिख दिया। लेकिन उससे रिलेटेड कुछ ज़्यादा डिटेल में लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको एक अलग से हमने एक पार्ट बना दिया, पोर्शन बना दिया, जिसको हम शेड्यूल्स बोलते हैं। तो उनकी इन्फॉर्मेशन पूरी शेड्यूल्स में हम जाके लिख देते हैं। तो ये हमारे शेड्यूल्स होते हैं, दे सप्लीमेंट द मेन आर्टिकल्स, है ना। उसके बाद शेड्यूल्स होते हैं वो क्यों होते हैं, कैटेगराइज डिटेल्ड प्रोविजन। अभी बताया कि पूरा जो आर्टिकल है उसमें जो जितना लिखा होता है उसको डिटेल में लिखने के लिए हम शेड्यूल्स में लिखते हैं। प्रिवेंट द मेन बॉडी फ्रॉम बिकमिंग टू बल्की, है ना। उसके बाद शेड्यूल्स होते कितने हैं, शेड्यूल्स देखो, कॉन्स्टिट्यूशन जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 में जब लागू हुआ था तब उसमें शेड्यूल्स कितने थे, टोटल 8 शेड्यूल्स थे। लेकिन हमने अमेंडमेंट्स करके और हमें जितनी ज़रूरत लगी उसके हिसाब से हमने बढ़ाकर 12 शेड्यूल्स अभी तक कर लिए हैं। तो चलिए हम ट्रिक से स्टार्ट करते हैं। जैसे ये वर्ड है ना, ये ट्रिक का वर्ड है और उसके साथ साथ ये पूरा उसका डिटेल में लिखा है। तो पहला शेड्यूल क्या है, पहला शेड्यूल है टी से, नेम ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के बारे में कहाँ लिखा है, पहले शेड्यूल में, टी से, है ना। सेकंड क्या है, ई, सैलरीज एंड अलाउंसेस एंड इमोल्यूमेंट्स ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड जजेस। तो जो जितने भी सैलरीज होती हैं, जो प्रेसिडेंट, गवर्नर और जितने भी जजेस होते हैं, इनकी सैलरीज, अलाउंस और इमोल्यूमेंट्स, इन सब के बारे में डिटेल में कहाँ लिखा है, सेकंड शेड्यूल में। उसके बाद थर्ड शेड्यूल क्या है, थर्ड शेड्यूल है ओथ एंड अफर्मेशन। अब ये जो लोग होते हैं इनको ओथ और अफर्मेशन, ओथ वगैरह दिलाने का काम कहाँ पे लिखा है, शेड्यूल 3 में, जिसको ए से आते हैं, अफर्मेशन से हम याद करेंगे। उसके बाद फोर्थ शेड्यूल में क्या है, अलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। अब जो राज्यसभा की सीट्स होती हैं उनमें अलोकेशन के बारे में जानकारी कहाँ पे है, फोर्थ शेड्यूल में, है ना। इनको हमें ऐसे याद करना होगा कि भाई फोर्थ शेड्यूल में ये सब चीज़ें हैं। बाकी हम और अभी आगे चल के और डिटेल में अच्छे से देखेंगे कि कैसे हम ट्रिक से याद कर सकते हैं, है ना। आर से क्या है, राज्यसभा में अलोकेशन होती है सीट्स का। प्रोविजन रिलेटेड टू शेड्यूल एरिया एंड ट्राइब, है ना। एस से फिफ्थ शेड्यूल में क्या है, प्रोविजन रिलेटेड टू शेड्यूल्ड एरिया। अब जो अलग से जो शेड्यूल्ड एरिया हम घोषित कर देते हैं प्रेसिडेंट, तो उसके बारे में कहाँ से है, शेड्यूल 5 में। और फिर उसके बाद जो अदर स्टेट्स और बचती हैं, अदर एरियाज जो बचते हैं शेड्यूल एरिया में लगाने के बाद, शेड्यूल एरिया बनाने के बाद, उसके बाद और जो अदर स्टेट्स बचते हैं जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, तो इनको कहाँ हमने 6 शेड्यूल में कर दिया। तो 5th में क्या है, ट्राइबल एरियाज, और 6th में क्या है, अदर शेड्यूल ट्राइब एरिया, है ना। उसके बाद क्या है, 7th। अब 7th में देखें तो हम क्या है, फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन स्टेट एंड, इसके बाद इसमें कंकरेंट लिस्ट के बारे में भी बताया कि देखो, एक तो फेडरलिज्म बता दिया 7th शेड्यूल में कि जो पावर रहेगी उसका डिवीजन रहेगा सेंटर और स्टेट के बीच में, जिसको हम कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं। कंकरेंट लिस्ट क्या होती है, कंकरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे एजुकेशन का हुआ, एग्रीकल्चर का हुआ, तो इन सब्जेक्ट्स पर स्टेट भी और जो सेंटर होता है वो भी दोनों कानून इस पर बना सकते हैं। तो ये 7th शेड्यूल में है। उसके बाद है क्या, ओ, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, है ना। जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो 8th शेड्यूल में लिखी हैं कि भाई ये जितनी भी 22 लैंग्वेजेस हैं उसमें डिटेल में लिखी हैं कि भाई ये लैंग्वेज हम ऑफिशियल लैंग्वेज हमने यहाँ पर शेड्यूल्स में लिख दिए। अब हम जब भी बोलेंगे कि भाई हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज, तो हम कहाँ जाकर ढूंढेंगे, 8th शेड्यूल में। उसके बाद है 9th शेड्यूल, क्या है, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड। इसको हमने फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया था। देखो, जब कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जब 1950 का टाइम था तो उस टाइम पे कितने 8 शेड्यूल थे। उसके बाद हमने 9th
शेड्यूल जो था लैंड रिफॉर्म, ये कब जोड़ा था? फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में, जिसमें एल से लैंड रिफॉर्म है। उसके बाद है 10th क्या है? एंटी डिफेक्शन लॉ, है ना। अब जो डिफेक्ट करते हैं, जो भी मेंबर्स रहते हैं, एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाते हैं, तो उनके लिए हमने एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया, है ना। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MPs MLAs ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। तो इससे रिलेटेड चीज़ें कहाँ पे लिखी हैं? 10th शेड्यूल में। तो अभी हमने देख लिया 10th शेड्यूल तक कि भाई 7th में क्या है? फेडरलिज्म बताया, कंकरेंट लिस्ट है जिसमें। 8th में क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। 9th में क्या है? लैंड रिफॉर्म के बारे में है। फिर 10th में एंटी डिफेक्शन। और 11 और 12, है ना, इनको साथ में देखें तो 11th में क्या है? पंचायती राज, पंचायत के बारे में जितना भी चीज़ें हैं वो कहाँ पे लिखी हैं? 11th शेड्यूल में, जिसको हमने 73rd अमेंडमेंट के तहत जोड़ा था, है ना। 73rd में इसको जोड़ा था और 74th में म्यूनिसिपैलिटीज़ को जोड़ा था। तो 12 जो शेड्यूल है उसमें म्यूनिसिपैलिटीज़, ये गांव के बारे में हो गया, ये शहर से रिलेटेड हो गया, जिसको हमने 74th अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा था। तो अभी हमने पूरे शेड्यूल्स देख लिए 1 से लेके 12 तक, पूरे 1 to 12 हमने शेड्यूल्स देख लिए। अब चलो ये जो ट्रिक है उसको उसके तहत हम देख लेते हैं। तो ट्रिक क्या है? टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। अब टीयर्स ऑफ ओल्ड PM इसको याद रखना है कि भाई जो ओल्ड PM है वो रो रहे हैं, है ना। तो टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, सबसे पहले टी से क्या आएगा? फर्स्ट शेड्यूल क्या है? टेरिटरीज, है ना। टेरिटरीज, स्टेट, यूनियन और टेरिटरीज के बारे में कहाँ पे लिखा है? पहले शेड्यूल में। सेकंड क्या है? इमोल्यूमेंट्स, इमोल्यूमेंट्स ये क्या है? सैलरीज, अलाउंसेस और इमोल्यूमेंट्स, इसके बारे में कहाँ है? सेकंड शेड्यूल में। तीसरा क्या है? थर्ड में क्या है? अफर्मेशन, ओस एंड अफर्मेशन, कहाँ है? थर्ड शेड्यूल में। फोर्थ में क्या है? एलोकेशन ऑफ सीट्स टू राज्यसभा, तो राज्यसभा के बारे में कहाँ है? फोर्थ शेड्यूल में। फिफ्थ में क्या है? शेड्यूल एरिया, है ना। शेड्यूल एरिया से रिलेटेड जो ट्राइबल एरिया होता है वो फिफ्थ शेड्यूल में लिखा है। उसके बाद जो स्टेट और बच जाते हैं, जो एरिया और बच जाता है, उसमें अदर शेड्यूल एरिया यहाँ पे कर दिया हमने, कौन से? 6th शेड्यूल में। उसके बाद 7th में क्या है? फेडरलिज्म, है ना, फेडरलिज्म। 8th में क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेजेस। 9th में क्या है? लैंड रिफॉर्म। 10th में क्या है? डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ, है ना। डिफेक्शन से रिलेटेड 10th शेड्यूल में है। 11 और 12 में क्या है? 11 में है पंचायत और 12 में क्या है? म्यूनिसिपैलिटीज। तो ये हमने पूरा ट्रिक से देख लिया टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। फर्स्ट में क्या है? टेरिटरीज, सेकंड में एमोल्यूमेंट्स, जो सैलरीज वगैरह होती हैं वो सेकंड में है। थर्ड में क्या है? ओथ एंड अफर्मेशन। फोर्थ में राज्यसभा से रिलेटेड। फिफ्थ में क्या है? शेड्यूल एरिया, और जो बच गया एरिया वो कहाँ पे आ गया? 6th शेड्यूल में। उसके बाद फेडरलिज्म, फिर ऑफिशियल लैंग्वेजेस, फिर लैंड रिफॉर्म, फिर डिफेक्शन, फिर पंचायत और फिर म्यूनिसिपैलिटीज़। तो यहाँ इस ट्रिक से हम याद करेंगे तो हमें हमेशा याद रहेगा, ये मैंने भी ऐसे ही किया था, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। तो हमने पूरे शेड्यूल्स देख लिए हैं इसमें कि शेड्यूल्स 1 से लेके 12 तक क्या क्या हैं, तो शेड्यूल्स क्यों होते हैं और क्या होते हैं और कितने होते हैं, ये सब हमने पूरा देख लिया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।